गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा साइंस के फर्स्ट चैप्टर में अभी तक हमने देखा कि इक्वेशन क्या होती है, रिएक्टेंस क्या होते हैं, प्रोडक्ट हम किसे बोलेंगे, किस तरीके से हम इक्वेशन को लिखते हैं, है ना। इन सब चीज़ों के हम बारे में हमने स्टडी करी है। फिर हमने देखा था कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। हमने बताया था कि नंबर ऑफ़ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड इन द इक्वेशन एंड नंबर ऑफ़ एटम्स इन राइट हैंड साइड इन द इक्वेशन, अगर दोनों इक्वल होते हैं तो हम बोलेंगे कि वो कौन सी इक्वेशन है, वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब बेटा अगर हमारे पास में एक अनबैलेंस इक्वेशन है और हम चाहते हैं कि हम उस अनबैलेंस इक्वेशन को क्या करना चाहते हैं, उसे बैलेंस करना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे बेटा। तो इसके कुछ स्टेप्स आपकी बुक में दी हुई हैं। देखिए आगे हमने देखा है स्टेप 1 में हमने एक इक्वेशन ली है जिसमें हमने FeH2O को प्लस करके Fe3O4 प्लस H2 बनाया है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं बेटा कि Fe के हमारे पास कितने एटम हैं, ओनली 1 एटम है। लेकिन राइट हैंड साइड में अगर हम बात करें तो Fe के हमारे पास में 3 एटम्स दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही अगर O की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास उसका केवल एक ही एटम है, लेकिन राइट हैंड साइड में हमारे पास उसके 4 जो एटम्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। H2 के तो 2 ही एटम हमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल है। अब हम चाहते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस करना, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम किस एलिमेंट के पास है। तो हमने देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जो एटम्स हैं वो किसके पास है बेटा, वो है हमारे O4 के पास में, ऑक्सीजन के पास में, जो कि है कितना, O4। तो सबसे पहले अगर हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो हमें राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, हमारे पास में 4 एटम्स है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी उसके 4 एटम्स करने होंगे। तो हमने क्या किया, H2O के आगे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए स्टेप 3 के अंदर हमने देखा है ये, ठीक है। 4 का जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो अब इस केस में हमारे पास में जो हाइड्रोजन के एटम हो गए वो कितने हो गए, 8 एटम्स हो गए इन लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन राइट हैंड साइड में तो हमारे पास हाइड्रोजन के ओनली 2 एटम्स है। अब पहले हमें हाइड्रोजन को ही बैलेंस करने होगा। ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 एलिमेंट हमें मिल गए और राइट हैंड साइड में भी हमें 4 एलिमेंट मिल गए। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 8 एलिमेंट चाहिए। तो हम राइट हैंड साइड में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन के साथ में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में जैसे ही हम हाइड्रोजन के साथ में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्टेप 4 में आपको दिख रहा है बॉक्सेस के अंदर बना हुआ है, वहाँ पर हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस केस में हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या हो चुके हैं, अब बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के भी हमारे पास में 8 एटम्स हो गए दोनों ही साइड्स में, और ऑक्सीजन के हमारे पास में 4 एटम्स हो गए दोनों ही साइड में। अब हमें किसे बैलेंस करना होगा बेटा, अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है Fe की। अब हम किसे बैलेंस करना चाहेंगे, अब हम Fe को बैलेंस करना चाहेंगे। तो देखिए 5th स्टेप में हमने क्या देखा है कि Fe के हमारे पास में रिएक्टेंस में कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे पास में 1, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास में 3 एलिमेंट हैं। तो हमने क्या किया कि Fe के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही हमने 3 का मल्टीप्लाई Fe में किया तो क्या हमें Fe के 3 एटम मिल गए, जी हाँ। अब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, अब हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ़ एटम्स जो है एलिमेंट्स के वो सेम हो चुके हैं। Fe के 3 लेफ्ट हैंड साइड में भी है, Fe के 3 राइट हैंड साइड में भी है। हाइड्रोजन के 8 एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, और ऑक्सीजन के 4 एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है। अब हमारी ये जो इक्वेशन है बेटा, ये बैलेंस इक्वेशन बन चुकी है। अब अगर हम चाहें तो ये भी देखते हैं कि हमें अब यहाँ पर जो हमने इक्वेशन बनाई है वो बैलेंस तो हो गई, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो रिएक्टेंस या जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो किस फॉर्म में मिला है, मतलब हमें लिक्विड मिल रहा है, गैस मिल रहा है या सॉलिड मिल रहा है, इसकी जानकारी हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है। अगर हम चाहते हैं कि हम ये भी बताएं इक्वेशन के साथ साथ कि हमने जो एलिमेंट्स यहाँ पर लिए हैं वो किस फॉर्म में लिए हैं और जो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, तो हम उनके आगे लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम सॉलिड का नोटिफिकेशन देना चाहें तो हम उसे S से डिनोट कर सकते हैं, अगर हम गैस का नोटिफिकेशन देना चाहें तो हम उसे G से डिनोट कर सकते हैं, और लिक्विड का डिनोशन देना चाहते हैं तो हम उसे AQ से डिनोट कर सकते हैं। जैसा कि हमको जो हमारी इक्वेशन है आगे वाली उसके अंदर दिया हुआ है कि हमने Fe जो है वो सॉलिड फॉर्म में लिया है तो वहाँ पर हमने S लिख दिया है, H2O को हमने गैस फॉर्म में लिया हुआ है तो वहाँ पर G लिख दिया है, और जो रिजल्टेंट है वो भी हमें किस फॉर्म में मिल रहा है बेटा, सॉलिड और गैस फॉर्म के अंदर ही हमें यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में हमें कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है। तो हम यहाँ पर अगर बताना चाहते हैं कि वो कौन से फॉर्म में हमें मिल रहा है तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं।
बट अगर कभी कभी ये होता है कि हमें कभी कभी कोई कंडीशंस भी बतानी होती है कि हमने वहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाया है या प्रेशर को चेंज किया है, किस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं उसके बारे में भी हम वहाँ पर लिख सकते हैं। बट वो चीज़ें हम कहाँ पर लिखेंगे, वो चीज़ें हमारी जो एरो होती है उनके ऊपर डिनोट होती हैं कि हमने यहाँ पर किस तरीके की वर्किंग करी है। यहाँ पर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके कुछ चीज़ किया है, टेम्परेचर में चेंज करके कोई चीज़ करी है, या प्रेशर में कोई चीज़ को चेंज करके हमने यहाँ पर किया है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि हम अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। नंबर ऑफ़ एटम्स को चेक करिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, और जिस नंबर ऑफ़ एटम्स में आपको कमी दिख रही है उसका आप मल्टीप्लाई वहाँ पर करते जाइए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो आपकी धीरे धीरे जो आपकी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, वो बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि उसका फॉर्म भी डिनोट कर दिया जाए कि किस फॉर्म में आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंस मिल रहा है, तो वो भी आप डिनोट कर सकते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर में अगर चेंज करना हो तो उसके बारे में भी हम जानकारी वहाँ पर दे सकते हैं बेटा। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को।